हेलो दोस्तों, अगर आपका भी सपना है रेलवे ड्राइवर यानी असिस्टेंट लोको पायलट बनने का, तो डेली सर्चेज ला रहा है रोज रात 9 बजे ट्रेड इलेक्ट्रीशियन के थ्योरी प्लस क्वेश्चन का डिस्कशन, जो प्लेटफॉर्म के बुक से करवाया जाएगा। जो DFCCIL, ALP, DRDO, इसरो, मेट्रो या विद्युत विभाग या जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें ट्रेड से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका डिस्कशन करने वाले हैं। और इसके साथ आपको इसका PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए चलते हैं एजुकेशन की दुनिया में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने वैद्युत अपघट तक देख लिए थे। अब जो हम लोग को पढ़ना है वो सेपरेटर पढ़ना है। सेपरेटर क्या होती है? तो बैटरी में एक होती है धान प्लेट और एक होती है ऋण प्लेट। धान प्लेट जो होती है वो लेड पर ऑक्साइड का बना होता है और वह चार्ज की स्थिति में गहरे भूरे रंग की होती है। और एक ऋण प्लेट होती है वह स्पंजी शीशा की बनी होती है और पूर्ण चार्ज की स्थिति में कैसा होती है, वो स्लेटी रंग की होती है। तो धान और ऋण प्लेट को आपस में शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए उनके बीच एक अचालक रखा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेपरेटर। चूँकि सेपरेटर का मतलब होता है अलग करने के सेंस में, तो धान और ऋण प्लेटों को आपस में शॉर्ट सर्किट होने से बचाने के लिए क्या करते हैं, उनके बीच एक अचालक रखा जाता है, जिसे सेपरेटर कहते हैं। एक होती है कंटेनर। तो कंटेनर क्या हुई, जो आपका जो बाहरी जो होती है खोली जिसको बोलते हैं, तो यह हार्ड ग्लास या हार्ड रबर का बना होता है, ताकि क्या होती है, अम्लों से अभिक्रिया न करे। और इसी के अंदर धान प्लेट, ऋण प्लेट, वैद्युत अपघट, सेपरेटर इत्यादि को व्यवस्थित किया जाता है। अब हम लोग को पढ़ना है एक वेंट कैप के बारे में पढ़ना है। वेंट कैप, वेंट कैप क्या होता है? तो आप बैटरी की यदि बात करें तो बैटरी का जो ऊपर जो ढक्कन होता है छोटा छोटा छिद्र में लगा हुआ, उसी को वेंट कैप कहते हैं। तो यह जो होती है बैटरी के ऊपर में बना हुआ छिद्र होता है, जिससे कि अम्ल और पानी की कमी हुई को पूरा किया जाता है। किससे? वेंट कैप से। उसी के द्वारा हम पानी और अम्ल को रखते हैं। चार्जिंग के वक्त क्या करते हैं, इसको खोल देते हैं ताकि रासायनिक क्रियाओं द्वारा बनी गैस इससे बाहर आ सके। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वेंट कैप जो है चार्जिंग के समय क्यों खोल दिया जाता है? क्यों? इसीलिए ताकि रासायनिक क्रियाओं के द्वारा क्या होगी, गैस बाहर आ सके। इसमें धान प्लेटों की संख्या क्या होती है, ऋण प्लेटों की संख्या से एक कम होती है। बैटरी में हमेशा धान प्लेट की संख्या जो होगी वो ऋण प्लेट की संख्या से क्या होगी, एक कम होती है। ये याद रखनी है। उसके बाद है लेड एसिड सेल का प्रति सेल आंतरिक प्रतिरोध जो होती है वो एडिशन सेल से क्या होती है, वो कम होती है। नेक्स्ट है लेड एसिड सेल का औसत विद्युत वाहक बल होती है 2.2 वोल्ट होती है। और विद्युत वाहक बल यानी EMF, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब है यदि किसी लेड एसिड बैटरी को लंबे समय तक निष्क्रिय रखना हो, मतलब यदि आप किसी लेड एसिड बैटरी को लंबे समय तक निष्क्रिय रखना चाहते हैं तो उसको क्या करेंगे, तो बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट निकाल लेंगे और इसके प्लेट यानी धान और ऋण प्लेट को सुखाकर शुष्क, ठंडे एवं साफ जगह में सुरक्षित रखना चाहिए। नेक्स्ट है लेड एसिड बैटरी में गैस बाहर निकालने के लिए फिल्टर लगाए जाते हैं। क्या चीज़? तो लेड एसिड बैटरी में जो गैस बाहर निकालने के लिए फिल्टर लगाए जाते हैं। इस बैटरी के डिस्चार्ज के समय दोनों एनोड और कैथोड लेड सल्फेट में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट है लेड एसिड बैटरी की एम्पियर घंटा दक्षता जो होती है वो लेड एसिड, देखिए बैटरी का जो दक्षता वो एम्पियर घंटा में होती है और इसकी दक्षता होती है 90 से 95% दक्षता होती है लेड एसिड बैटरी की एम्पियर घंटे की दक्षता। लेड एसिड सेल की यदि कार्यकाल की बात करें तो इसका अनुमानित कार्यकाल 2 से 5 वर्ष तक के बीच होती है। नेक्स्ट है जब बैटरी उपयोग में नहीं आ रही हो तब भी बैटरी लगभग 6 दिन बाद अवश्य चार्ज करना चाहिए। यदि आप आज बैटरी लेकर के और यूज हो चाहे ना, आपको फिर 1 सप्ताह के अंदर उसको चार्ज करनी चाहिए। नेक्स्ट है डिस्चार्ज सेल के इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, तो 1.14 होती है। और अपेक्षित घनत्व को किसके मापते हैं, तो हाइग्रोमीटर से मापते हैं। और पूर्ण चार्ज की जो होती है वो आती पूर्ण चार्ज की अवस्था में इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षित घनत्व वो 1.258 होती है और डिस्चार्ज सेल के इलेक्ट्रोलाइट का घनत्व 1.14 होती है। अब हम लोग जो देख लिए थे लेड एसिड सेल, अब है एडिशन सेल। ये भी सेकेंडरी सेल में आती है या निकेल सेल। तो यह एक क्षारीय सेल है। इसमें क्या होती है, एक स्टील के पात्र में निकेल आलेपित स्टील की बेलनाकार प्लेटों धान प्लेट का कार्य करती है।
स्टील के पात्र में रहती है। एक निकेल आलेपित स्टील जो होती है वो बेलनाकार प्लेट में धन प्लेट का कार्य, इन प्लेटों में कुछ पॉकेट्स बनाकर उसमें आयरन हाइड्रेट यानी FeOH के होल टू चूर्ण भरा जाता है जो एनोड का कार्य करती है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा लिथियम हाइड्रेट का मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। देखिए यही जो आपका ये है, ये आपका हो गया एडिशन सेल। इसका विद्युत वाहक बल की बात करें तो इसका विद्युत वाहक बल 1.2 से 1.5 तक होती है और यह एक तर सेकेंडरी सेल होती है। नेक्स्ट है निकेल कैडमियम सेल। तो यह भी एक क्षारीय सेल है। इसकी संरचना भी एडिशन सेल के समान ही होती है। अंतर सिर्फ यह होता है कि इसमें ऋण प्लेट के रूप में क्या चीज़ का, तो कैडमियम धातु का प्रयोग किया जाता है और एडिशन सेल में ऋण प्लेट के रूप में कुछ आयरन हाइड्रेट्स का चूर्ण भरा जाता था जो एनोड का कार्य करती थी। नेक्स्ट है कैडमियम धातु का जो होती है, कैडमियम धातु के प्रयोग से क्या होती है, सेल की आंतरिक प्रतिरोध घट जाती है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा किस धातु का प्रयोग से सेल का आंतरिक प्रतिरोध घट जाती है, तो कैडमियम धातु के प्रयोग से सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होती है, वो घट जाती है। अब हम लोग को पढ़ना है बैटरी का समूहन पढ़ना है। तो समूहन क्या होती है, तो सेलों को निम्न प्रकार से संयोजित किया जा सकता है। एक होती है श्रेणी क्रम और एक होती है समानांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम क्या कहती है कि अधिक विद्युत वाहक बल यदि प्राप्त करना हो तो सेल को श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे, यानी अधिक EMF प्राप्त करनी हो तो उसको श्रेणी क्रम में करेंगे और अधिक विद्युत धारा प्रवाहित करना हो तो उसको हम समानांतर क्रम में करते हैं। यानी अधिक वोल्टेज प्राप्त करनी है तो बैटरी को किस में रखेंगे, श्रेणी क्रम में। यदि सभी सेलों का विद्युत वाहक बल समान हो तो कुल विद्युत वाहक बल जो होती है वो ET बराबर N × E हो जाती है, जहाँ N क्या हो जाती है, सेलों की संख्या। यदि प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध R हो और लोड प्रतिरोध कैपिटल R हो, यानी आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r और लोड प्रतिरोध कैपिटल R हो, तो परिपथ से प्रवाहित होने वाली कुल विद्युत धारा I बराबर जो हो जाती है वो श्रेणी में हो जाती है N × E बटा N × स्मॉल r प्लस कैपिटल R। ये हो जाती है आपका श्रेणी क्रम में। अब है जब बाहरी लोड प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध की अपेक्षा अधिक हो तो सेलों को कहाँ जोड़ना चाहिए, श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब बाहरी लोड प्रतिरोध यानी कैपिटल R आंतरिक लोड प्रतिरोध यानी स्मॉल r की अपेक्षा अधिक हो तो बैटरी को किस में जोड़ा जाएगा, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। अब नेक्स्ट है समानांतर क्रम। तो अधिक वोल्टेज के लिए श्रेणी क्रम और अधिक विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो वही है अधिक मान की विद्युत धारा अथवा अधिक समय तक विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए सेलों को किस में जोड़ाएगा, समांतर क्रम में। और यदि प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r और लोड प्रतिरोध R हो तो परिपथ से जो विद्युत धारा यानी समांतर क्रम का जो फार्मूला होती है वो है कैपिटल E प्लस बटा कैपिटल R प्लस R स्मॉल r बटा N, जहाँ N क्या होती है, समानांतर क्रम में जुड़े सेलों की संख्या। नेक्स्ट है जब बाहरी लोड प्रतिरोध यानी कैपिटल R आंतरिक लोड प्रतिरोध यानी स्मॉल r की अपेक्षा कम हो तो सेलों को समांतर क्रम में, और यदि कैपिटल R ग्रेटर देन अगर स्मॉल r हो तो इसको हम क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो ये आपका जोड़ा जाएगा श्रेणी क्रम में और ये जोड़ा जाएगा आपका समांतर क्रम में। नेक्स्ट है ऐसा क्रम जिसमें श्रेणी और समांतर दोनों क्रम हो सेलों को एक साथ जोड़ा जाता है उसे मिक्स क्रम कहते हैं। यानी समांतर क्रम और श्रेणी क्रम को एक साथ जोड़ने के लिए कौन सा क्रम कहते हैं, तो उसको मिक्स क्रम कहते हैं। जब लोड प्रतिरोध का मान सेल के आंतरिक प्रतिरोध के तुल्य हो तो सर्किट क्या होती है, करंट अधिकतम हो जाती है। बैटरी की क्षमता जो होती है वो एम्पियर घंटे में व्यक्त की जाती है और लेड एसिड बैटरी की क्षमता कितनी होती है, 90 से 95% होती है। यानी क्षमता बराबर एम्पियर धारा गुने समय AH हो जाती है। बैटरी के एम्पियर घंटा दक्षता NAH प्रतिशत होती है डिस्चार्जिंग माइनस एम्पियर घंटा बटा चार्जिंग माइनस एम्पियर घंटा इंटू 100। नेक्स्ट होती है लेड बैटरी की एम्पियर दक्षता हो गया 90 से 95 और बैटरी की वाट घंटा क्षमता होती है NWH प्रतिशत। देखिए लेड एसिड बैटरी की
लेड एसिड बैटरी की वाट घंटा क्षमता का मान 80 से 85% तक होती है। वो तो एम्पियर घंटा की दक्षता थी 90 से 95 और यहाँ वाट घंटा की दक्षता 80 से 85। बैटरी की क्षमता जो होती है एकदम वीवीआई है इम्पोर्टेंट। बैटरी की क्षमता जो होती है वो किस पर निर्भर करती है, तो ये डिस्चार्ज की दर पर निर्भर करती है कि कितना जल्दी आपका बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, उसी से बैटरी की क्षमता का पता चल जाता है। अब है बैटरी चार्जिंग। तो जब किसी सेल अथवा बैटरी को निर्माण के बाद ही या डिस्चार्ज होने पर पुनः जब किसी सेल अथवा बैटरी को निर्माण के बाद ही या डिस्चार्ज होने पर पुनः किसी बाहरी डीसी स्रोत से जोड़ा जाए तो उसे हम चार्जिंग कहते हैं। और इसके लिए केवल डीसी स्रोत की ज़रूरत होती है, यानी चार्जिंग के लिए बैटरी को चार्ज करने के लिए किसकी आवश्यकता है, तो डीसी की आवश्यकता होती है, यानी डायरेक्ट करंट की आवश्यकता होती है। इसमें बैटरी का धन संयोजक स्रोत के धन सिरे तथा ऋण संयोजक स्रोत के ऋण सिरे से संयोजित किया जाता है। और बैटरी के चार्जिंग के समय क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइट का आपेक्षिक घनत्व बढ़ती है। लेड एसिड सेल को चार्ज करने की व्यावसायिक विधि स्थिर वोल्टेज विधि है। यानी कौन से सेल के चार्ज करने के लिए स्थिर वोल्टेज विधि है, तो लेड एसिड सेल को चार्ज करने के लिए व्यावसायिक विधि स्थिर वोल्टेज विधि है। नेक्स्ट है बैटरी को डिस्चार्ज होने के बाद प्लेट का रंग सफ़ेद हो जाती है। जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो धन प्लेट और ऋण प्लेट कैसा हो जाती है, तो वो सफ़ेद रंग की हो जाती है, यानी वाइट कलर की हो जाती है। नेक्स्ट है चार्जिंग के समय लेड एसिड सेल विद्युत ऊर्जा को क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। क्योंकि जब चार्ज करते हैं तो उसको विद्युत से हम रासायनिक ऊर्जा में करते हैं और फिर उसको हम यूज करने के लिए रासायनिक से विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। नेक्स्ट है जब लेड एसिड बैटरी को चार्ज किया जाता है तो पॉजिटिव प्लेट लेड परऑक्साइड बनती है तथा निगेटिव प्लेट क्या हो जाती है, स्पंजी लेड होती है। नेक्स्ट है बैटरी के ओवर चार्जिंग होने से क्या होती है, उसका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ने से के साथ साथ पानी कम हो जाएगी और गैस का उत्सर्जन अधिक हो जाती है। यानी यदि गैस का उत्सर्जन अधिक होने लगे और पानी कम जाए तो समझ लीजिए वो ओवर चार्ज हो रही है। उसके बाद है यदि चार्ज करते समय बैटरी के कनेक्शन गलत हो जाए तो यह बहुत अधिक करंट लेने लगती है। नेक्स्ट है यदि बैटरी की चार्जिंग रेट बहुत अधिक हो तो प्लेट के टेढ़े होने के साथ साथ क्या होती है, तापमान भी बढ़ जाती है और गैस का उत्सर्जन भी अधिक होने लगती है। यानी चार्जिंग रेट पर यदि बहुत ज़्यादा हो तो धन और ऋण प्लेट क्या हो जाती है, टेढ़े होने की संभावना ज़्यादा रहती है और टेम्परेचर बढ़ जाती है पानी का और गैस का उत्सर्जन भी अधिक होने लगती है। नेक्स्ट है स्थिर वोल्टेज चार्जिंग विधि में डिस्चार्ज से पूर्ण चार्जिंग तक करंट बढ़ता जाता है। स्थिर वोल्टेज चार्जिंग विधि में क्या होती है, डिस्चार्ज से पूर्ण चार्जिंग तक करंट बढ़ता है और स्थिर करंट चार्जिंग विधि में डिस्चार्ज से पूर्ण चार्जिंग तक सप्लाई वोल्टेज स्थिर रहती है। नेक्स्ट है किसी स्टोरेज बैटरी की क्षमता उसके प्लेट्स के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। किसी स्टोरेज बैटरी की क्षमता किस पर निर्भर करेगी, तो उसके प्लेट्स के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। एक होती है ट्रिकल चार्जिंग, क्या होती है, तो सल्फेशन दोषयुक्त लेड एसिड बैटरी को पुनर्जीवित करने के लिए अति निम्न विद्युत धारा पर आवेशित करना ही ट्रिकल चार्जिंग कहलाते हैं। यदि आपका कोई बैटरी बहुत ज़्यादा उसको मतलब बैठ गया बहुत दिनों बाद तो उसको पुनर्जीवित करने के लिए क्या करेंगे, निम्न विद्युत धारा सामान्यतः चार्जिंग का धारा का 2 से 5% पर आवेशित करके उसको क्या करते हैं, ट्रिकल चार्जिंग कहलाती है। अब है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो बैटरी के डिस्चार्ज के समय क्या होती है, सेल की वोल्टेज घट जाती है। नेक्स्ट है विद्युत विच्छेदन के समय जब मुक्त किए गए आयन का भार बढ़ता है तो उत्पन्न बिजली की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट है वैद्युत की बैटरी की स्थिति उच्च दर डिस्चार्ज होने से निर्धारित की जाती है। वैद्युत अपघटन में कैथोड पर एकत्र होने वाले पदार्थ का द्रव्यमान जो होती है करंट के परिणाम विद्युत रासायनिक तुल्यांक तथा समय का गुणनफल होती है। नेक्स्ट है वैद्युत अपघट में उपस्थित अशुद्धियों के कारण सेल की प्लेट्स में आंतरिक शॉर्ट सर्किट पैदा हो सकती है, जो क्या कहलाती है, इसे स्थानीय क्रिया कहलाती है। यानी अपघट में उपस्थिति अशुद्धि के कारण सेल की प्लेट्स में आंतरिक शॉर्ट सर्किट पैदा होती है, जिसे क्या कहते हैं, स्थानीय क्रिया कहलाती है। जब किसी सेल के पूर्ण चार्ज होने के उपरांत उनमें से गैस बाहर निकलते तो उसे क्या कहते हैं, गैसिंग कहते हैं। यानी पूर्ण चार्ज होने के बाद जो गैस निकलते उसे गैसिंग। और डिस्चार्ज बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है।
नेक्स्ट है विद्युत रासायनिक क्रिया केवल प्राथमिक सेल के लिए रिवर्सिबल नहीं होती है। स्थिर वोल्टेज प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, पावर स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध कम होनी चाहिए। यानी स्थिर वोल्टेज प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, पावर का स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध कम होनी चाहिए। नेक्स्ट है सामान्यतः सबसे अधिक उपयोग होने वाला द्वितीयक सेल कौन होती है, तो वो लेड एसिड सेल होती है। नेक्स्ट है यदि सल्फ्यूरिक अम्ल में पानी मिलाया जाए तो अधिक मात्रा में गर्मी पैदा होगी, इसलिए क्या करते हैं, बैटरी में पहले जल डालते हैं और उसके बाद पानी, और इसका अनुपात कितनी होती है, तो जल अनुपात एसिड की 3:1 में होती है। नेक्स्ट है कटे हुए आलू में बैटरी के टर्मिनल से जुड़े तार पर हरा रंग प्राप्त होता है। कैथोड पर जमा धातु का द्रव्यमान आवेश के समानुपाती होता है, अर्थात m समानुपाती q, और q बराबर होती है IT, यानी m समानुपाती IT। इसलिए समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए m बराबर ZIT, जहाँ Z का मतलब होता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। तो कल हम लोग इससे बैटरी और सेल से ऑब्जेक्टिव देख करके फिर इलेक्ट्रिसिटी